नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की बैठक को लेकर के है। कल 2 घंटे बैठक हुई है और बैठक में क्या हुआ, क्या फैसला हुआ, उसके ऊपर न कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा और ना ही अरविंद केजरीवाल ने कोई ट्वीट किया। लोगों को जब खबर लगी, अंधेरे में वो भागते हुए नजर आए, गाड़ी में बैठ गए और वापस लौट गए। कोई उसके बाद मीडिया को कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, लेकिन 2 घंटे अंदर बैठक हुई। अब कई सारे पत्रकारों के सोर्सेस जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में हैं, वो बता रहे हैं कि कल की मीटिंग में बड़ा गजब हुआ। केजरीवाल के ड्रामे के ऊपर राहुल गांधी नाराज हो गए। बहुत ही ज्यादा हॉट टॉक भी हुआ, बहस भी हुई और इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। कल दिन में तमाम इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं की बैठक हुई थी, उसमें केजरीवाल भी था, राहुल गांधी भी थे, लेकिन फिर देर शाम इन लोगों ने फिर से एक मीटिंग की। कई सारी इंटरेस्टिंग खबरें आई हैं और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि राहुल गांधी के सामने केजरीवाल ने अपने पैंतरेबाजी को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी ही पुरानी बातों को लेकर उनके तमाम दलीलों को और उनकी गुजारिशों को, उनकी ख्वाहिशों को, उसका काम तमाम कर दिया। क्या हुआ और मीटिंग की शुरुआत के बारे में बताया जा रहा है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से, ये पैंतरेबाज कम नहीं है ना केजरीवाल। राहुल गांधी बैठक में थे, केसी वेणुगोपाल बैठक में थे, राघव चड्ढा भी गया हुआ था। यही वो राघव चड्ढा है जो ये कहता था कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े कैंपेनर जो है वो राहुल गांधी में है। देखिए तस्वीर, उसी के दरवाजे पे ये लोग गए हैं। ये केजरीवाल वहां सोफे पे अकेले बैठा हुआ है खड़गे साहब और राहुल गांधी के सामने। ये वही केजरीवाल है जिसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं करूंगा। लेकिन ये राजनीति का जो गिरगिट काल है उसमें तमाम चेहरों को देखिए, एक गाली खा करके, मजाक बना करके खुद का, वो केजरीवाल के सामने बैठा हुआ है और केजरीवाल जिसे भ्रष्ट बताता रहा, बेईमान बताता रहा, जिसकी मां को जेल के अंदर बंद करने की पैरवी करता रहा, उसके सामने ये लोग सब बैठे हुए हैं। तो वहां पे कोई अच्छी बात तो होगी नहीं। ऐसा तो नहीं कि मेमोरी लैप्स कर गया होगा सबका। लेकिन केजरीवाल ने इस मीटिंग की शुरुआत क्या की, उसके बारे में खबर सुनिए। केजरीवाल इज लर्न टू हैव सेड दैट द 2024 elections would be about saving India's democracy and they could turn out to be the last elections to be held in the country if the opposition did not join hands to fight BJP. The AAP leader is learned to have stated that a seat or two more or less to a party should not matter, and the sentiments for alliance should be dictated by the fact that it is a battle to save the democracy. ये इंट्रोडक्टरी कि हम आए हैं देश बचाने के लिए। अरे राहुल गांधी और खड़गे को ज्ञान ये दे रहा है कि देखिए, अगर अभी हम लोग साथ नहीं आए तो हो सकता है कि ये आखिरी चुनाव हो। ये दलालों, पत्रकारों का ये जो है ना, वामपंथियों का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। 2024 में भी ये कहा था कि अगर मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो 2014 में आखिरी इलेक्शन होगा, फिर मोदी आ गए तो वो तो फासिस्ट हैं, फिर कोई चुनाव नहीं होगा। 2019 आया, फिर वही बकवास, वही डायलॉगबाजी, ये लोग प्रोपेगेंडा करने। और यही बात केजरीवाल जाकर के राहुल गांधी और खड़गे के सामने चिपका रहा है डायलॉग कि भाई डेमोक्रेसी को बचाना है, 1 सीट 2 सीट तुम्हारे पास, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी सुन रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा है तो सब सीट दे दो हमें।
पंजाब में क्यों लड़ना चाह रहे हो? पिछली बार तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी और यहीं से बिदक गए केजरीवाल कि लंबे लंबे भाषण देना तो आसान बात है कि 1 सीट 2 सीट मायने नहीं रखना चाहिए। हम लोग देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। डेमोक्रेसी को बचाने आए हो, पहले तो गिरफ्तारी से बच जाओ। अभी चंडीगढ़ के अंदर मेयर का इलेक्शन होना है, उसमें एकजुटता तो दिखा दो। कई सारी चीजें, लेकिन ये किस तरीके से इन लोगों के सर्वाइवल का ये मामला है, इसको समझना जरूरी है। जिस व्यक्ति को केजरीवाल गालियां देता रहा, जिस गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट बताता रहा केजरीवाल, अपने बच्चों की कसम खाता रहा, जिसे जोकर बताता रहा, उसके सामने वो हाथ फैला रहा है। और राहुल गांधी की मजबूरी देखिए कि जिससे वो अब तक गालियां सुनता आया, उसके सामने बैठ के वो नेगोशिएट कर रहा है। अब क्या खबर आई इसमें? सोर्सेस सेड द टॉप लीडर्स डिड नॉट इंटर इनटू स्पेसिफिक नंबर बट एक्सप्रेस देयर कमिटमेंट टू टेक फॉरवर्ड द INDIA block in the Lok Sabha elections. Sources said Kejriwal told Congress leaders that AAP was willing to compromise to any extent if Congress has a winning candidate in any constituency. बताइए, वो कह रहे कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अगर आपका विनिंग उम्मीदवार है तो। ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? और मामला ये बन गया क्योंकि केजरीवाल ने वहां एक ऐसी बात कर दी, राहुल गांधी नाराज हो गए। केजरीवाल ने कहा कि कम से कम 3 सीट हमें हरियाणा में दो, गुजरात में 5 दो, गोवा में 2 सीट है उसमें 1 दो, दिल्ली में हम 5 लड़ेंगे, आप 2 लड़ो, और पंजाब के अंदर आपको 6 सीटें दे रहे हैं, 7 हम लड़ेंगे। और उसके बाद यह ज्ञान दे रहा था कि हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। तो उस नाराजगी की वजह से, वो नाराजगी इसलिए क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या बातें उस जगह पे हुई, क्या क्या बातें याद दिलाई गई केजरीवाल को। आगे खबर आई, Kejriwal's meeting with Kharge came after 2 rounds of talk his party had with Congress's National Alliance Committee. Sources said there is a larger understanding between the both parties in Delhi. Sources also indicated that the parties are yet to finalize deals in states like Haryana, Gujarat, Goa, with Congress state units not in agreement with giving seats for AAP. और ये कह दिया कि देखिए, पंजाब हम अलग अलग लड़े तो बेहतर है, आपको हम सीट नहीं दे सकते। कहां डेमोक्रेसी बचाने से बात शुरू की और लड़ झगड़ के बाहर आए। ऐसा कंक्लूजन इस मीटिंग में हुआ कि बाहर आकर के कुछ बोलने के लायक भी नहीं रहे। राहुल गांधी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा हम दिल्ली में बस कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, दिल्ली में 3 सीट 4 सीट उसके ऊपर हम बाद में बातचीत कर सकते हैं, वो भी फाइनलाइज नहीं हुआ। लेकिन पंजाब के अंदर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, गोवा के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हरियाणा नहीं कर सकते, गुजरात नहीं कर सकते। गुजरात में आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। बात दरअसल ये थी कि केजरीवाल को जल्दीबाजी है। जल्दीबाजी इसलिए है, वो ये चाह रहा है कि जल्द और फौरन ये सीटों का बंटवारा हो जाए, वो उम्मीदवार खड़े कर दे और वो कैंपेन में लग जाए, ताकि ईडी का समन आता रहे, ये कहता रहे कि भाई हम तो चुनाव के कैंपेन में हैं, हम चुनाव के कैंपेन में हैं। और इसलिए ये हड़बड़ाहट है। कांग्रेस पार्टी ने इसे टाल दिया और राहुल गांधी ने केजरीवाल को याद दिलाया कि भाई आप हर चीज में जहां से कहां से इसने शुरुआत की। पटना में मीटिंग हुई तो क्या हुआ था मालूम है? पटना की मीटिंग के बाद इसने यह साफ साफ कह दिया था कि दिल्ली और पंजाब में हम कोई सीट नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी को हम एक भी सीट न दिल्ली में हम शेयर करने वाले, न पंजाब में शेयर करने वाले। यहां हमारी सरकार अगर पॉसिबल है तो ठीक है। और दूसरी चीज की नाराजगी हुई थी, हम इस गठबंधन में तभी शामिल रहेंगे जब
ये जो दिल्ली ऑर्डिनेंस जो आ रहा है, जो बिल आ रहा है, सर्विसेज बिल, उसमें सारे लोग जो है हमें समर्थन करें। कांग्रेस पार्टी का लोकल यूनिट अगेंस्ट में था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के कहने पे कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल का समर्थन किया। और उस दिन ही कैपिटल टीवी ने यह कहा था कि यह पहला जो उसको कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी ने किया है, अब इसको और भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसीलिए इस मीटिंग के दौरान कोई फैसला नहीं हो सका, लोग वापस चले गए। बस एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि दिल्ली में हम लोग सीट शेयर कर सकते हैं, और बाकी के जगहों पे कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया ज्यादा अक्लमंदी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने स्टेट यूनिट से पूछताछ करनी। पूछताछ तो हो गई, हर जगह पूछताछ हो चुकी, लेकिन फिर भी इनको कहा गया है कि अभी हम सीट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, थोड़ा वक्त दीजिए। तो केजरीवाल का गेम प्लान फेल हो गया, राहुल गांधी नाराज हो गए। अब सोशल मीडिया में चल रहा है पुराने बाइट्स केजरीवाल के और राघव चड्डा के, कि जिसमें वो राहुल गांधी को पप्पू बता रहे हैं। कानून समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस हद तक अपने आप को तबाह और बर्बाद करने पर तुली हुई है। उधर मिलिंद देवरा ने आज इस्तीफा दे दिया, कारण यही शिवसेना ने उनकी कंस्टिट्यूंसी से नाम घोषणा कर दी, और जब मीटिंग होती है तो राहुल गांधी खड़गे शिवसेना उद्धव ठाकरे से ये भी पूछते नहीं कि भाई आपने सीट शेयरिंग से पहले आपने उम्मीदवार की घोषणा कैसे कर दी। तो ये गठबंधन कब कहां कैसे क्या होगा, अब तो आज से शुरुआत हो गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, खड़गे साहब भी मणिपुर, राहुल गांधी भी मणिपुर, केसी वेणुगोपाल भी मणिपुर, सारे लोग हवाई जहाज से मणिपुर गए। तो अब इसके ऊपर बातचीत कैसे क्या होगी, उस पर हमारी नजर तो बनी हुई रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।